हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नोलॉजिस्ट 30 में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम हैंड हेक्सा के बारे में बात करेंगे और कुछ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेक्सा एक कटिंग टूल है, यानी कि एक काटने वाला टूल। इसके द्वारा पाइप, शीट व अलग अलग आकार की धातुएं काटी जाती है। धातु को हेक्सा द्वारा काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। ये हेक्सा के पार्ट है। यह है फ्रेम, जो अंग्रेजी के सी आकार का होता है और माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। यह है विंग नट और यहाँ पे यह है पिन। यह है ब्लेड, यह है फेरुल और ये पिन और ये हैंडल। टाइप्स ऑफ हैंड हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम तीन प्रकार के होते हैं: सॉलिड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। जो सॉलिड हेक्सा फ्रेम है, इसमें केवल एक ही लेंथ के ब्लेड को डाला जा सकता है, 250 mm के। और एडजस्टेबल में इसमें 250 mm से 300 mm तक के ब्लेड फिट किए जा सकते हैं। और जो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम है, ये वैसे तो सॉलिड हेक्सा फ्रेम की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें भी एक ही तरह के ब्लेड फिट होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग गहराई में धातु को काटने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये सॉलिड हेक्सा फ्रेम है, ये एडजस्टेबल और ये डीप कटिंग। देखिए, इसमें 250 mm के ब्लेड फिट होते हैं और इसमें 250 से 300 mm के ब्लेड फिट किए जा सकते हैं। इसके बाद है ब्लेड, जो हेक्सा का मेन पार्ट होता है। सबसे पहले इसके साइज के बारे में जान लेते हैं। साइज कैसे लेते हैं? ब्लेड का साइज एक सेंटर के, यानी कि एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक लिया जाता है, यहां से यहां तक। ब्लेड का प्रयोग धातु काटने के लिए किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं और हार्ड एवं टेम्पर किए जाते हैं, लेकिन दोनों ओर के छिद्र वाले भाग नरम होते हैं। यानी कि जो ये भाग है और ये भाग, इन्हें नरम रखा जाता है। स्पेसिफाई ऑफ ब्लेड, ब्लेड का वर्गीकरण। ब्लेड को उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच से स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे 300 गुणा 13 गुणा 0.63 गुणा 1 mm। यहाँ पे ये सभी mm है, यानी कि मिलीमीटर में। जो 300 mm है, ये ब्लेड की लंबाई है और 13 mm ब्लेड की चौड़ाई और 0.63 है जो इसकी मोटाई है और 1 mm पिच। ब्लेड की लंबाई एक छिद्र के केंद्र से दूसरे छिद्र के केंद्र तक ली जाती है, यानी कि इस छिद्र से इस छिद्र तक इसकी लंबाई, यानी कि लेंथ ली जाती है। टाइप्स ऑफ ब्लेड। हेक्सा ब्लेड तीन प्रकार के होते हैं: ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड और स्प्रिंग बैक टाइप या सेंटर टाइप ब्लेड। जो ऑल हार्ड ब्लेड होते हैं, ये केवल होल वाले, यानी कि छिद्र वाले भाग को छोड़कर
पूरे पूरे हार्ड किए जाते हैं, लेकिन ये झटका सहन नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा झटका लगने पर ये टूट जाते हैं। सेकंड है फ्लेक्सिबल ब्लेड। इनके केवल दांतों को ही हार्ड किया जाता है, बाकी पार्ट को नरम रखा जाता है। इस ब्लेड का ज़्यादातर यूज किया जाता है। और जो स्प्रिंग बैक टाइप और सेंटर टाइप ब्लेड है, ये इन दोनों ब्लेडों के मध्य का होता है। हेक्सा ब्लेड अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ग्रेड के अनुसार हेक्सा ब्लेड 4 प्रकार के होते हैं: कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। कोर्स, इसकी पिच 1.8 mm होती है और यह मुलायम तथा मोटी धातु जैसे माइल्ड स्टील, तांबा, पीतल और एल्यूमीनियम आदि धातुओं को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस ग्रेड के ब्लेड पर 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm की लंबाई में 8 दांते काटे जाते हैं। सेकंड है मीडियम। इस ब्लेड की पिच 1.4 mm होती है। यह प्राय कार्बन स्टील, कास्ट आयरन आदि धातु काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस ग्रेड के ब्लेड पर 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm की लंबाई में 10 दांते काटे जाते हैं। थर्ड है फाइन। इस ब्लेड की पिच 1 mm होती है। यह प्राय कठोर धातु चादर, पाइप आदि काटने के कार्य में आते हैं। इस ग्रेड के ब्लेड पर 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm में 14 दांते काटे जाते हैं। फोर्थ है वेरी फाइन। इसकी पिच 0.8 mm होती है। इसका प्रयोग कठोर धातुओं तथा पतली गेज की चादरों को काटने के लिए किया जाता है। इस ग्रेड के ब्लेड पर 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm में 18 दांते काटे जाते हैं। सेटिंग ऑफ ब्लेड ऑफ टीथ यानी कि ब्लेड के दांतों की सेटिंग। ब्लेड के कुछ दांते दाईं और कुछ दांते बाईं और मुड़े होते हैं। इस मुड़ने की विधि को ही दांतों की सेटिंग कहते हैं। ब्लेड के दांतों की सेटिंग 3 प्रकार से की जाती है: सिंगल सेटिंग, डबल अल्टरनेट सेटिंग और जिगजैग सेटिंग। सिंगल सेटिंग, इस प्रकार की सेटिंग में एक दांत दाईं ओर तथा दूसरा दांता बाईं ओर मोड़ा जाता है। इस प्रकार की सेटिंग में प्रत्येक 4 दांतों के बाद 5वां दांता सीधा रखा जाता है। डबल अल्टरनेट सेटिंग, इस सेटिंग में 2 दांते बाईं ओर मोड़ने के बाद 2 दांते दाईं ओर मोड़े जाते हैं। इसके बाद 5वां दांता सीधा छोड़ दिया जाता है। जिगजैग सेटिंग, इस प्रकार की सेटिंग में दांतों को एक लहर के आकार में सेट किया जाता है। यह सेटिंग फाइन पिच के ब्लेडों में की जाती है। चलिए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हैंड हेक्सा के कौन से भाग होते हैं? फ्रेम एंड ब्लेड, स्टोक एंड ब्लेड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फ्रेम एंड ब्लेड। और जो स्टोक एंड ब्लेड होता है ये ट्राई स्क्वायर के भाग होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेम के अनुसार हैंड हेक्सा के नाम होते हैं सॉलिड फ्रेम, एडजस्टेबल फ्रेम, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, ये सभी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, हेक्सा फ्रेम दोनों तरफ से कितने डिग्री पर मुड़ा होता है? ए 60 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 80 डिग्री और डी 90 डिग्री। इसका राइट आंसर है डी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम किस आकार का होता है? ए है एल, बी है वी और सी है यू और डी सी। इसका राइट आंसर है सी, यू आकार का। क्वेश्चन नंबर 5, अधिक गहराई में जॉब काटने के लिए किस हेक्सा का प्रयोग किया जाता है? सॉलिड फ्रेम हेक्सा, एडजस्टेबल फ्रेम हेक्सा, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, ये सभी। इसका राइट आंसर है सी, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 6, हैंड हेक्सा ब्लेड के दांते रखे जाते हैं विंग नट की ओर, हैंडल की ओर, फ्रेम की ओर, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, विंग नट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हैंड हेक्सा फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है? कास्ट आयरन, पीतल, माइल्ड स्टील और तांबा। इसका राइट आंसर है सी, माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 8, हैंड हेक्सा ब्लेड किस धातु के बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील, ये सभी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, सॉलिड हेक्सा फ्रेम में ब्लेड बांधा जाता है 250 mm, 250 से 300 mm, 300 mm, ये सभी। इसका राइट आंसर है 250 mm। क्वेश्चन नंबर 10, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में ब्लेड बांधा जाता है 250 mm, 250 से 300 mm, 300 mm, ये सभी। इसका राइट आंसर है बी, 250 से 300 mm। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।